जय माता दी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होने वाली है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और चैत्र नवरात्रि के किस दिन देवी मां के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में मां दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ की जाती है। इस पाठ में देवी मां के 9 रूपों के अवतरित होने और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। कहते हैं नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर नवरात्रि 4 बार आते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल 2023 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रहा है और 31 मार्च को नवरात्रि पारण के साथ खत्म होगा। चैत्र नवरात्रि सनातनी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद प्रमुख पर्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इसके बाद प्रतिदिन देवी मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना 22 मार्च को होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा 21 मार्च को रात 10:52 से शुरू होगा और 22 मार्च को रात 8:20 तक समाप्त होगी। उदय तिथि के नियमानुसार प्रतिपदा 22 मार्च को है। 22 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक रहेगा। 22 मार्च को दोपहर 12:28 से दोपहर 1:59 तक राहु काल रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणेश भगवान की आराधना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है, जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और दुर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। मां दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थान के बीचों बीच स्थापित करते हैं और मां का श्रृंगार रोली, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और मां दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से उन्हें भोजन कराई जाती है और दक्षिणा आदि दी जाती है। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी मां की पूजा और उपवास करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात उपवास खोलते हैं। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किस दिन देवी मां के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो नवरात्रि के पहले दिन 22 मार्च 2023 को मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि दूसरे दिन 23 मार्च 2023 को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि तीसरे दिन 24 मार्च 2023 को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि चौथे दिन 25 मार्च को मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि 5वें दिन 26 मार्च को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि छठे दिन 27 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि 7वें दिन 28 मार्च को मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि 8वें दिन 29 मार्च को
मां महागौरी की पूजा की जाएगी और नवरात्रि 9वें दिन 30 मार्च को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 31 मार्च को नवरात्रि का पारण किया जाएगा। उम्मीद है आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको नवरात्रि के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। धन्यवाद।